महात्मा गांधी जी ने कहा था, कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना एक शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लिव। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। और ये जो पावर है ये हमें बताएगी कैसे ये एक इंसान की लाइफ को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फॉरगिवनेस। हमेशा इस टर्म को मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि अगर किसी इंसान ने किसी को आसानी से माफ़ कर दिया वो इंसान बहुत वीक है, या फिर उस इंसान ने उस गलतियों को जिसे माफ़ किया है उसकी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया। बट दैट इज़ नॉट द केस। फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस अ पर्सन मेक्स किसी इंसान के लिए। एंड समटाइम्स इट हैपन्स जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं तो ये हमारा जो इमोशनल बैगेज हम अपने सर पे अननेसेसरी लेके चलते हैं उससे हम फ्री हो जाते हैं। इट लिबरेट्स अस। फॉरगिव करने का ये भी गलत मतलब नहीं समझना चाहिए कि हमने किसी इंसान की गलतियों को, उनके एक्शंस को ईजिली कंडोल कर दिया, उन्हें भुला दिया, हमने फॉरगेट कर दिया। दैट इज़ नॉट द केस। यहाँ पर हमने जस्ट खुद को लिबरेट करा है जो चीज़ हमें अभी तक बांध के रख रही थी। सेकेंड, द वेट ऑफ रिसेंटमेंट। जब भी हम फॉरगिव नहीं कर पाते तो एक ही हम नेगेटिव इमोशन अपने साथ हर टाइम हर वक्त कैरी करते हैं, रिसेंटमेंट का, जिसकी वजह से हमारे अदर रिलेशनशिप्स अफेक्ट होता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ हिंडर होती है एंड वॉट नॉट। हर जगह हम एंड अप करेंगे चीज़ों को एक बहुत ज़्यादा इरिटेशन में, गुस्से में, और ये सिर्फ हमारे लिए ही हार्मफुल है। ये सिर्फ हमें ही रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारे गोल्स को अचीव करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हीलिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। फॉरगिवनेस ओपन्स अप द पाथ टू हीलिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम दिल से उस इंसान को फॉरगिव करेंगे। इस फॉरगिव करने से पहले एक स्टेट होती है जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, स्टेट ऑफ रिसेंटमेंट, जब हम उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहते, उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते, और अक्सर हम ये सेंटेंसेस बोलते हैं, आई डोंट केयर, आई डोंट वांट टू सी यू एनी मोर, अब तो तुम बस ख़त्म हो गए हो, एंड आई डोंट केयर। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सच में ही उस टाइम पे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस इंसान से, तो जो ये अभी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं शायद ये हम नहीं बोलते उस टाइम पे। लेकिन अब वो जब सेंटेंसेस आए हैं इट मीन्स यस, हर्ट तो हुए हैं एंड इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। इमोशंस हैं, गलती भी हुई है, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बट यहाँ पे पॉइंट आता है खुद को हील करने का, और ये जो फॉरगिव नहीं करने की चीज़ है वो और किसी को दुख नहीं दे रही बट हमारी पर्सनल ग्रोथ को हिंडर कर रही है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि हमें यहाँ से देखना होगा कि हम कितना जल्दी खुद को हील कर पाएँ और खुद की ग्रोथ पर ध्यान दे पाएँ। यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी। फॉरगिव करने का मतलब यहाँ पर कम्प्लीटली फॉरगेट करना नहीं है किसी की गलतियों को। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है चीज़ें कि हम उसे फॉरगेट करके सारी चीज़ें भुला देनी है, बिल्कुल पहले जैसे रिश्ते कर देने हैं, या फिर अगर नहीं भुलाना चाहते इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। अब ये सबकी इंडिविजुअल चॉइस होती है कि हमें कैसे आगे प्रोसीड करना है उस इंसान के साथ। इट वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल। फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। लास्ट थिंग इज embracing compassion. You know what? One beautiful thing about forgiveness that it is contagious. The moment we start practicing forgiveness, it liberates us. It just completely transforms our life to next level. And it's completely normal that we are feeling our emotions. It's very important. जब तक हम फील नहीं करेंगे, जब तक हम शायद अपनी उन चीज़ों को हील भी नहीं कर पाएंगे. So first feel it and then heal it. And in this world filled with pain, forgiveness is a beacon of hope. सच में इसके पास पावर है to mend your relationships, to heal your wounds and what not. So this was the video.
I hope you liked it. Thank you. Keep healing, keep growing. Bye.